अगर आप अपने खर्राटे बंद नहीं कर पा रहे हैं या आपकी नाक लगातार बंद रहती है, तो सद्गुरु के ये 5 सूत्र आपको आसानी से सांस लेने और बेहतर नींद लेने में मदद करेंगे। पहला नियम है, अपने लेटने की मुद्रा को ध्यान दें। सद्गुरु कहते हैं कि आपको देखना चाहिए कि आप सोते समय कैसे लेटते हैं। वे लोग जो खर्राटे भरते हैं अधिकतर पीठ के बल सोते हैं। अगर आप एक करवट पर सोए तो यह बंद हो सकता है। अगर आप पेट की नसें कसने के ऊपर काम करें तो भी खर्राटे रुक सकते हैं। दूसरा सूत्र है, सोने से पहले थोड़ा शहद लें। एक और काम जो आप कर सकते हैं वह यह है कि सोने से पहले अगर आप शहद की कुछ बूंदे मुंह में रखकर सोते हैं तो खर्राटे बंद हो सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है बंद नाक को खोलने के लिए घी का प्रयोग। सोने से पहले अपनी नाक साफ करें और जितना हो सके इसे खाली कर ले, जिससे खर्राटे देर रात में शुरू हो। अगर ऐसा नहीं है, आपकी नाक बहुत ही बंद रहती है, तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मक्खन को एक सीमा से ज्यादा गर्म करें तो ठंडा होने पर यह मक्खन नहीं रहेगा, ये घी अथवा स्वच्छ मक्खन बन जाएगा। अगर आप 2 बूंद गर्म घी सोने से पहले अपने नाक में डालते हैं तो इसका आप पर एक खास असर होगा। ये नाक में सांस लेने के मार्ग को चिकना बनाएगा और सुबह आप अपने नाक को ज्यादा अच्छी तरह साफ कर सकेंगे। अथवा एक और सरल उपाय है, आजकल दवा की दुकान पर नाक के लिए सैलाइन स्प्रे मिलते हैं, जिनमें और कुछ नहीं, शुद्ध खारा जल होता है। आप इसे नाक के अंदर छिड़क सकते हैं। यह भी नाक के मार्ग को कुछ हद तक स्वच्छ करता है। अगर आपकी नाक लगातार बंद रहती है तो यह सिर्फ सांस लेने पर ही नहीं असर करती, बल्कि आपके शरीर पर अन्य प्रकारों से भी खराब असर करती है। इसलिए जरूरी है कि आपके सांस लेने का मार्ग खुला रहे। आपके अस्थि रंध्र साइनस कितने खुले और स्वच्छ है और शरीर के द्रव, शरीर में घूमने वाले लिक्विड कितने अच्छी तरह संतुलित है, खास करके सिर के भाग के। इस बात निर्भर करते हैं जैसे कि आपके दिमाग का कार्य करना, आपकी खुशहाली, आपका संतुलन, आपकी बुद्धि की तीव्रता एवं आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों, देखने, सुनने, चखने, सूंघने और सूंघने की काबिलियत की तीव्रता। अगर आपके लिए बंद नाक एक जबरदस्त समस्या है जो आपको रोज परेशान कर रही है, तो आप कुछ और बातें कर सकते हैं। चौथा तरीका, तेज जॉगिंग करें। रोज जॉगिंग करना शुरू कीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। यदि आप एक ही स्थान पर मुंह बंद करके जॉग करेंगे तो भी बंद नाक स्वच्छ हो सकती है। और 5वां तरीका, जल नेति। अगर आपकी नाक की हालात बहुत ही खराब है, जो उनमें से किसी भी तरीके से साफ नहीं हो रही, तो एक क्रिया है जिसे जल नेति कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है। कुछ स्टूडियोज में यह बिना किसी तैयारी के सिखाते हैं, लेकिन अपनी नाक में बस ऐसे ही पानी उड़ेल देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह क्रिया सही ढंग से सिखाई जानी चाहिए। जरूरी हो तो हमारे हठ योग के शिक्षक आपको यह सिखा सकते हैं। धन्यवाद।